सुप्रभात। देखिए छात्रों, कल की तासिका में हम लोगों ने यह 13वां पाठ जो है विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया, इसे हल करना आरंभ कर दिया था। यहाँ तक कवि परिचय, उनकी प्रमुख कृतियाँ, कृति परिचय, इसके बारे में चर्चा हम कर चुके हैं। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था कि कनुप्रिया का अर्थ भी मैंने बता दिया है। कनुप्रिया अर्थात कन्हैया की प्रिय सखी राधा। और यह बाह्य क्षण जो है यानी चरम तन्मयता का अनुभव जब हम करते हैं या जिसे हम अपने भीतर साक्षात्कार करते हैं, ये जो भी बातें हैं यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। उसके आगे देखिए, लेकिन कोई मनुष्य ऐसा भी होता है जिसने बड़े सहज मन से जीवन जिया है, चरम तन्मयता के क्षणों में डूबकर जीवन की सार्थकता पाई है। अतः उसका यह आग्रह होता है कि वह उसी सहज मन की कसौटी पर सभी घटनाओं, व्यक्तियों को परखेगा, जांचेगा। या उन्होंने बताया है कि देखिए, कोई भी मनुष्य ऐसा होता है कि जिसने बड़े सहज मन से, सहज भाव से अपना जीवन जी लिया है और चरम तन्मयता, चरम यानी उच्च तन्मयता, तन्मयता यानी तल्लीनता के क्षणों में डूबकर जीवन की सार्थकता उन्होंने पाई है। अतः उसका यह आग्रह होता है, यानी ऐसे लोगों का आग्रह होता है कि वह उसी सहज मन की कसौटी पर अभी घटनाओं, व्यक्तियों को परखेगा, जांचेगा। उसके पश्चात आगे देखिए, ऐसा ही आग्रह कनुप्रिया अर्थात राधा का है। अपने सखा कृष्ण से तन्मयता के क्षणों को जीना और उन्हीं क्षणों में अपने सखा कृष्ण की सभी लीलाओं की अनुभूति करना कनुप्रिया के भावात्मक विकास के चरण है। इसीलिए व्याख्याकार कृष्ण के इतिहास निर्माण को इसी चरम तन्मयता के क्षणों की दृष्टि से देखती है। तो ऐसा ही यह आग्रह जो है, यह कनुप्रिया, कनुप्रिया यानी राधा, अपने सखा यानी उनका सखा कौन है? भगवान श्री कृष्ण। उनसे वह पूरी तरह से, उनके साथ उन्होंने जो क्षण बिताए हैं, उन क्षणों के लिए या क्षणों को जीना और उन्हीं क्षणों में अपने सखा कृष्ण की सभी लीलाओं की अनुभूति करना कनुप्रिया के भावात्मक विकास के चरण है। और इसीलिए व्याख्याकार कृष्ण के इतिहास निर्माण को कनुप्रिया इसी चरम तन्मयता के क्षणों को या क्षणों की दृष्टि से देखती है। फिर आगे देखिए, कनुप्रिया भी महाभारत युद्ध की उसी समस्या तक पहुंचती है जहां दूसरे पात्र भी है, परंतु कनुप्रिया उस समस्या तक अपने भाव स्तर अथवा तन्मयता के क्षणों द्वारा पहुंचती है। यह सब उसके अनजाने में होता है, क्योंकि कनुप्रिया की मूल प्रवृत्ति संशय अथवा जिज्ञासा नहीं है, अपितु भावोत्कट तन्मयता है। अब यह कनुप्रिया जो है, कनुप्रिया भी महाभारत युद्ध की उसी समस्या तक पहुंचती है जहां दूसरे पात्र भी है, यानी महाभारत के अलग अलग पात्र हैं। कल भी मैंने बताए थे, जैसे भगवान श्री कृष्ण है, अर्जुन है, भीम है, द्रोणाचार्य है, भीष्माचार्य है, अभिमन्यु है, कर्ण है, दुर्योधन है, कई ऐसे पात्र हैं जहाँ दूसरे पात्र भी है, परंतु कनुप्रिया उस समस्या तक अपने भावस्तर अथवा तन्मयता के क्षणों द्वारा पहुँचती है। यह सब उसके अनजाने यानी उन्हें मालूम भी नहीं है, अनजाने यानी मालूम न होना, अनजाने में होता है, क्योंकि कनुप्रिया की मूल प्रवृत्ति संशय अथवा जिज्ञासा नहीं है, अपितु भावोत्कट, भावना के आवेश में आकर
यह तल्लीनता उनमें पैदा होती है। फिर आगे देखिए, राधा कृष्ण से महाभारत युद्ध को लेकर कई प्रश्न पूछती है। महाभारत युद्ध में हुई जय पराजय, कृष्ण की भूमिका, युद्ध का उद्देश्य, युद्ध की भयानकता, प्रचंड संहार आदि बातों से संबंधित राधा का कृष्ण से हुआ संवाद यहाँ उद्धृत है। यहाँ देखिए, राधा जो है वह कृष्ण से महाभारत युद्ध को लेकर कई प्रश्न पूछती है। जो भी उनके मन में इस युद्ध को लेकर प्रश्न थे, और आपको मालूम है कि जब युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण सारथ्य कर रहे थे भगवान अर्जुन की रथ का, अर्जुन के मन में कई तरह के प्रश्न थे, क्योंकि सामने जो थे वह रिश्तेदार थे, और उनके मन में जो भी प्रश्न पड़ता था उन प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण देते थे। और इन्हीं प्रश्न और उत्तर को लेकर गीता का निर्माण हुआ है, जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहलाता है। अब यह राधा जो है, राधा के मन में भी कृष्ण से वह अपने मन में जो प्रश्न है वह भगवान श्री कृष्ण से पूछती है। महाभारत युद्ध में जय पराजय या कृष्ण की भूमिका, यानी महाभारत में जय पराजय किसकी हुई है, कृष्ण की भूमिका उसमें कौन सी थी, युद्ध का उद्देश्य क्या था, युद्ध की भयानकता कितनी होगी, प्रचंड संहार उसमें हुआ था, आदि बातों से संबंधित राधा का कृष्ण से हुआ संवाद यहाँ उद्धृत है। यानी इन बातों को लेकर, यानी युद्ध का उद्देश्य, भगवान श्री कृष्ण की भूमिका, युद्ध की भयानकता, क्योंकि आपको मालूम है, आपने देख लिया है महाभारत टेलीविज़न पर, भयानक ऐसा ये युद्ध था, उसमें प्रचंड संहार हुआ था। इन सारी बातों को लेकर जो प्रश्न उनके मन में थे वे प्रश्न उन्होंने अपना सखा भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने पूछे थे। अब यहाँ देखिए एक एक ऐसा आगे चलकर यह पद्य है। पद्य में भी आप देखेंगे तो यह सेतुमय, तो सेतुमय का यहाँ पर अर्थ दिया है, अमंगल छाया यहाँ पर अर्थ दिया है, यह हम देख लेंगे, बाद में पद्य की बात करेंगे। राधा जो है, राधा कहती है, हे कान्हा, इतिहास की बदली हुई इस करवट ने तुम्हें युद्ध का महानायक बना दिया, लेकिन हे कनु, इसके लिए बलि किसकी चढ़ी? तुम महानायक के शिखर पर अंततः मेरे ही सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ गए। तो देखिए यहाँ पर एक करवट शब्द जो है, करवट शब्द, करवट का अर्थ होता है दाएं या बाएं बाजू से लेटना। करवट दाई ओर लेटना या बाई ओर लेटना। दूसरा अर्थ है पहलू। यहाँ पर हमें कौन सा अर्थ लेना है? पहलू। बलि, बलि यानी बलि चढ़ना, ये सबको मालूम है। राधा जो है, राधा अपने सखा से भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि हे कान्हा, हे कन्हैया, हे कृष्ण, इतिहास की बदली हुई इस करवट ने तुम्हें युद्ध का महानायक बना दिया है। वह कहती है कि देखिए ये महाभारत का युद्ध हुआ है और इसका जो पहलू बदला है, इस युद्ध में तुम महानायक जरूर हुए हो, आपको महानायक बना दिया है इस युद्ध ने, लेकिन हे कनु, हे कृष्ण, इसके लिए तो बलि किसकी चढ़ी है? इसमें किसकी बलि गई है? तुम महानायक के शिखर पर अंततः तुम महानायक के शिखर पर पहुंचे हो, लेकिन मेरे ही सिर पर पैर रखकर आगे बढ़े हो। यह बात आपको ध्यान में लेनी होगी। फिर आगे यह राधा जो है अपने सखा से यानी कृष्ण से क्या कहती है? तो क्या कनु, इस लीला क्षेत्र से उठकर युद्ध क्षेत्र तक पहुंचकर ईश्वरीय स्वरूप धारण करने के बीच जो अलंघ्य दूरी थी, क्या उसके लिए तुमने मुझे ही सेतु बनाया? क्या मेरे प्रेम को तुमने साध्य न मानकर साधन माना? यहाँ पर एक शब्द है अलंघ्य। अलंघ्य का अर्थ होता है जिसे यानी लांघा नहीं जा सकता। अथांग समुद्र होता है, उसे लांघना कठिन होता है। कभी कभी नदी होती है, नदी को लांघना भी कठिन होता है, तब नदी को लांघने के लिए क्या बनवाया जाता है? सेतु। सेतु का अर्थ होता है
पुल, सेतु यानी पुल। अब यह राधा कृष्ण से कहती है कि हे कनु, आपको मालूम है कि महाभारत में आपने देख लिया है कि यह कृष्ण लीलाएं यानी बिल्कुल बाल्यावस्था से लेकर अंत तक भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं जो है, अलग अलग लीलाएं उन्होंने की हैं। तो वे कहते हैं कि इस लीला क्षेत्र से उठकर युद्ध क्षेत्र तक पहुंचकर ईश्वरीय स्वरूप धारण करने के बीच जो एक अलंघ्य दूरी थी, बहुत लंबी दूरी थी, तो क्या इस दूरी को लांघने के लिए, क्या इस दूरी को पार करने के लिए, यानी यह ऐसी दूरी है कि जिसे आप लांघ ही नहीं सकते, तो क्या उसे लांघने के लिए आपने मुझे सेतु बनाया है, पुल बनाया है? क्या मेरे प्रेम को तुमने साध्य न मानकर साधन माना है? फिर आगे वह भगवान श्री कृष्ण से क्या कहती है, देखिए, अब इन शिखरों मृत्यु घाटियों के बीच बना यह पुल निरर्थक लगता है। कनु के बिना मेरा यह शरीर रूपी पुल निर्जीव, कम कंपाता सा रह गया है। अंततः जिसको जाना था वह तो मुझसे दूर चला गया। अब यहाँ वह कहती है कि देखिए, अब इन शिखरों, शिखर यानी शिखर, मृत्यु घाटियों के बीच, क्योंकि ये घाट आपको मालूम है, घाटियों के बीच बना यह पुल निरर्थक लगता है, क्योंकि अभी अभी आपने देख लिया है कि यह जो अलंघ्य दूरी थी, उस दूरी को पार करने के लिए क्या आपने मुझे सेतु बनाया है? तो इसलिए वह कहती है कि यह बीच बना यह पुल जो है वह निरर्थक लगता है। कनु के बिना मेरा यह शरीर रूपी पुल निर्जीव, कम कंपाता सा रह गया है। क्योंकि वह कहती है कि देखिए, कनु यानी कृष्ण के बिना मुझे, मेरा यह शरीर रूपी पुल जो है मुझे निर्जीव लगता है। पूरी तरह से उनका यह निर्जीव शरीर या शरीर कांप रहा है। अंततः जिसको जाना था वह तो मुझसे दूर चला गया है, क्योंकि राधा को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण जो है वह अर्जुन का सारथ्य करने के लिए वे युद्ध में चले गए थे, राधा से दूर हो गए थे। फिर आगे जो है वह है अमंगल छाया, यानी एक एक सर्ग है। सेतु में एक सर्ग है, अमंगल छाया एक सर्ग है। सर्ग का अर्थ आपने कल देख लिया है, अध्याय या रचना, यह अर्थ आपने कल लिख लिया है। अब यह दूसरा सर्ग जो है उसका नाम है अमंगल छाया। इस सर्ग में राधा के दो रूप दिखाई देते हैं, राधा के अवचेतन मन में बैठी राधा और कृष्ण, तथा चेतनावस्था में स्थित राधा और कृष्ण। यहाँ अवचेतन मन में बैठी राधा चेतनावस्था में स्थित राधा को संबोधित करती है, हे राधा। घाट से ऊपर आते समय कंदप के नीचे खड़े कनु को देवता समझ प्रणाम करने के लिए तू जिस रास्ते आती थी, हे बावरी, आप तू उस राह से मत आ। यहाँ पर जो भी कठिन शब्द है वह पहले देख लीजिए। अवचेतन, अवचेतन का अर्थ होता है जिसमें चेतना न हो। अवचेतन यानी जिसमें चेतना न हो। घाट, घाट तो सबको मालूम है, घाट यानी घाट। बाद में यह कंदब, जिसे हम मराठी में कळंब या मराठी में भी कंदब का ही वृक्ष कहा जाता है उसे। इसके बारे में, यह जो वृक्ष होता है, इस वृक्ष के बारे में या उनकी ख्याति इस प्रकार की होती है, या उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब भी बादलों की गड़गड़ाहट जो है शुरू हो जाती है, वह बादलों की गड़गड़ाहट सुनने के बाद यह जो कंदब का वृक्ष है, उनके जो फूल है वह खिलते हैं। इस प्रकार इस कंदब के बारे में कहा जाता है। देखिए, मैं फिर एक बार बता देता हूँ। कंदब, जिसे कळंब, मराठी में कळंब वृक्ष भी कहा जाता है, उनके बारे में कहा जाता है कि जब भी आसमान में बादलों की यह गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है, वह गड़गड़ाहट सुनने के बाद यह कळंब जो है या कदम्ब जो है
उनके फूल खिलते हैं। बाकी तो मेरे ख्याल से इसमें कोई कठिन नहीं है। अब यह जो अध्याय है, यह जो प्रकरण है या यह जो रचना है, इस सर्ग में राधा के दो रूप दिखाई देते हैं। राधा के अवचेतन मन में बैठी राधा, यानी राधा देखिए कई फिल्मों में भी आप देखते हैं, मालिकाओं में देखते हैं, कोई नायक या नायिका, कोई विलन होता है, अपने आप से बात करता है और एक यानी आप ही अपने को समझाते हैं, आप ही अपने पर गुस्सा करते हैं, इस प्रकार की बातें आप देखते हैं। उसी प्रकार यहाँ एक चेतनाहीन राधा बैठी है और दूसरी कृष्ण तथा चेतनावस्था में स्थित राधा और कृष्ण है। देखिए एक तरफ पूरी तरह से जिसमें चेतना ही नहीं है ऐसी राधा बैठी है, तो दूसरी राधा कृष्ण तथा चेतनावस्था में स्थित राधा और कृष्ण है। यहाँ अवचेतन में बैठी राधा यानी जिसमें चेतना नहीं है, वह राधा जो है वह चेतनावस्था में स्थित जो राधा है उस राधा से संबोधित करती है कि हे राधा, घाट से ऊपर आते समय, जब घाट से ऊपर आते समय कंदप के नीचे खड़े कनु को देवता समझ प्रणाम करने के लिए तू जिस रास्ते से आती थी, हे बावरी अब तू उस राह से मत आ। समझ में आ गया? यहाँ राधा के दो रूप देखने को मिलते हैं। एक राधा जो है वह अवचेतन यानी जिसमें चेतना नहीं है ऐसी राधा बैठी हुई है, और दूसरी राधा जो है जिसमें चेतना है वह राधा है। और यह जिसमें चेतना नहीं है ऐसी अवचेतन राधा जो है वह चेतनावस्था में जो राधा है ऐसी राधा से वह कहती है। तो वह क्या कहती है, देखिए संबोधित करती है कि हे राधा, घाट से ऊपर आते समय जो कंदप के नीचे खड़े कनु यानी कृष्ण को देवता समझकर प्रणाम करने के लिए तू जिस रास्ते से आती थी, तो हे बावरी, हे पगली, तू अब उस रास्ते से मत आना। फिर आगे देखिए क्या ये उजड़े कुंज, रौंदी गई लताएं, आकाश में उठे हुए धूल के बगुले तुम्हें नहीं बता रहे हैं कि जिस राह से तू आती थी उस रास्ते से महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं जाने वाली है। तो पहले हम यहाँ पर एक अर्थ जो है वह लिख लेंगे। बगुला, बगुला जिसे हम बगला कहते हैं, मराठी में बगड़ा। बाद में यह 18 अक्षौहिणी सेनाएं, इसका अर्थ होता है चतुरंगी सेना का एक परिमाण, परिणाम नहीं परिमाण। और एक अक्षौहिणी सेना में 1,09,350 पैदल, 65,610 घोड़े, 21,870 रथ और इतने ही हाथी होते हैं। देखिए ये जो सेना है अक्षौहिणी सेना, जिसे चतुरंगी सेना का एक परिमाण कहा जाता है, इसमें सेना जो होती है, इस सेना में यानी पैदल चलने वाली सेना वह 1,09,350, 65,610 घोड़े, 21,810 रथ और इतने ही हाथी होते हैं, उसके लिए कहा जाता है अक्षौहिणी सेना। अब यहाँ देखिए, तो क्या ये उजड़े हुए कुंज, रौंदी हुई लताएं, क्योंकि कुंज उजड़ गए हैं, जहाँ भी युद्ध होता है वहाँ पूरी तरह से सारा उजड़ जाता है। ये कुंज जो है यानी जहाँ लता कुंज जिसे हम कहते हैं वह उजड़ गए हैं।
रौंदी हुई लताएं, रौंदना, रौंदना यानी रौंदना तुमको मालूम ही है, पैरों के नीचे उसे रौंदना। तो ये रौंदी हुई लताएं, आकाश में उठे हुए धूल के बगुले, बाद में तुम्हें नहीं बता रहे हैं कि जिस राह से तू आती थी, क्योंकि एक अवचेतन मन की राधा, चेतन अवस्था में जो राधा है उस राधा से वह बता रही है कि जिस राह से तू आती थी उस रास्ते से महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए कृष्ण की यह 18 अक्षौहिणी सेनाएं जाने वाली हैं। फिर आगे देखिए, आज तू पद से दूर हट जा, उस लता कुंज की ओट में जिस कणु के कारण तेरा प्रेम व्यथित और दुखी हुआ है उसे छुपा ले, क्योंकि युद्ध के लिए इसी पथ से द्वारिका की उन्मत्त सेनाएं जा रही हैं। ओट, ओट का अर्थ होता है आड़। हम किसी की ओट में छिप जाते हैं, यानी किसी के आड़, जिसे मराठी में आड़ कहते हैं, पीछे, यानी लता कुंज के पीछे। ये जो राधा है वह राधा दूसरी राधा से बता रही है कि आज तू पद से दूर हट जा, जिस रास्ते से तू भगवान श्री कृष्ण से मिलने जा रही है उस रास्ते से हट जा। उस लता कुंज की ओट में, उस लता कुंज की आड़ में जिस कनु के कारण तेरा प्रेम व्यथित और दुखी हुआ है, कनु यानी कृष्ण के कारण तेरा प्रेम आज दुखी हुआ है, उस लता के पीछे तू छुपा ले। क्यों? क्योंकि युद्ध के लिए इसी पथ से द्वारिका, द्वारिका यानी भगवान श्री कृष्ण की ये नगरी है, द्वारिका की ये उन्मत्त सेनाएं, उन्मत्त यानी नशे में चूर, जिसे पागल नशे में चूर कहा जाता है, या ऐसी नशे में, युद्ध की नशे में चूर ऐसी ये सेनाएं जो है वह जा रही हैं। फिर आगे देखिए, हे राधा, मैं मानती हूं कि कनु सबके अधिक तुम्हारा है, तुम उसके संपूर्ण व्यक्तित्व से परिचित हो। ये सारे सैनिक कनु के हैं, लेकिन ये तुम्हें नहीं जानते, यहाँ तक कि कनु भी इस समय तुमसे अनभिज्ञ हो गए हैं। यहीं पर तुम्हारे न आने पर सारी शाम आम की डाल का सहारा लिए कनुवंशी बजा बजा कर तुम्हें पुकारा करते थे। यहाँ पर एक कठिन शब्द है अनभिज्ञ। अनभिज्ञ का अर्थ है अनजान, अपरिचित। अनभिज्ञ यानी अनजान, अपरिचित। अब यहाँ ये राधा जो है, राधा कहती है कि हे राधा, यानी देखिए संवाद जो है दो राधाओं की बात है, यानी एक है पूरी तरह से जिसमें चेतना नहीं ऐसी राधा, और दूसरी है चेतना अवस्था वाली राधा। या कभी कभी फिल्मों में देख लिया, या हम एक दूसरे से बात, यानी अपने आप से बात करते, कभी कभी आईने के सामने हम खड़े हो जाते हैं, आईने में हमारी जो तस्वीर दिखाई देती है उससे हम बात करते हैं, उस पर हम गुस्सा निकालते हैं। उसी प्रकार ये राधा के दो रूप है। तो ये राधा जो है वह कहती है कि हे राधा, मैं मानती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक तुम्हारा है, सबसे अधिक अधिकार भगवान श्री कृष्ण पर तुम्हारा है। तुम उसके संपूर्ण व्यक्तित्व से परिचित हो, पूरी तरह से तुम उसे जानती हो। ये सारे सैनिक कनु के हैं, भगवान श्री कृष्ण के सैनिक हैं, लेकिन यह तुम्हें नहीं जानते। यहाँ तक कि कनु भी इस समय तुमसे अनभिज्ञ हो गए हैं, तुमसे अपरिचित हो गए हैं। यहीं पर तुम्हारे न आने पर, और यहाँ तुम न आने के कारण भगवान श्री कृष्ण शाम को आम की डाल का सहारा लिए, या आम की डाल पर बैठकर यह वंशी बजा बजा कर तुम्हें पुकारा करते थे। फिर आगे देखिए,
आज वह आम की डाल काट दी जाएगी। कारण यह है कि कृष्ण के सेनापतियों के तेज गति वाले रथों की ऊंची पताकाओं में यह डाल उलझती है, अटकती है। यही नहीं, पथ के किनारे खड़ा यह पवित्र अशोक पेड़ खंड खंड नहीं किया गया तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब यह युद्ध इतना प्रलयंकारी बन चुका है कि सेना के स्वागत में यदि ग्रामवासी तोरण नहीं सजाएंगे तो कदाचित यह ग्राम भी उजड़ दिया जाएगा। यहाँ पर एक कठिन शब्द है, प्रलयंकारी। प्रलयंकारी का अर्थ है विनाशकारी। अब यहाँ पर आपने अभी इसके पहले के परिच्छेद में आपने देख लिया है कि राधा जो है, राधा कहती है कि हे राधा, कनु को सबसे अधिक तुम जानती हो, उनके व्यक्तित्व से तुम परिचित हो, तुम पर यानी कनु पर तुम्हारा सबसे अधिक अधिकार है। लेकिन इस वक्त यह कनु भी, भगवान श्री कृष्ण भी तुमसे अपरिचित हो गए हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ वे आम की डाल पर बैठकर शाम के समय वंशी बजा बजा कर तुम्हें पुकारा करते थे। फिर आगे वह क्या कहती है, देखिए, आज वह आम की डाल काट दी जाएगी। क्योंकि युद्ध के समय आपको मालूम है पेड़ उखड़ जाते हैं, कई पेड़ काट दिए जाते हैं, आदमियों को काटा जाता है, प्राणियों को काटा जाता है। इसलिए वह कहती है कि देखिए, भयानकता है युद्ध की, विनाशकारी ऐसा ये युद्ध होने जा रहा है। और यह आम की डाल जो है वह काट दी जाएगी जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बैठकर बंसी बजाते थे। कारण यह है कि कृष्ण के सेनापतियों के तेज गति वाले रथों की ऊंची पताकाओं में यह डाल उलझती है। उलझना यानी यहाँ पर उसका अर्थ लेना है अटकना, क्योंकि इसी रास्ते से कृष्ण के सेनापतियों की तेज गति वाले रथों की ऊंची पताकाएं ऊंची है। ऐसे ऊंची पताका वाले रथ इसी रास्ते से जाने वाले हैं और इसी रास्ते पर वह आम का पेड़ है और उसकी यह डाल है और वह डाल पताकाओं में उलझती है यानी अटकती है। और इसीलिए यह जो डाल है उस डाल को काट दिया जाएगा ताकि पताकाओं में वह न अटके। पथ के किनारे खड़ा यह पवित्र अशोक पेड़ खंड खंड नहीं किया गया तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यानी यह जो पवित्र अशोक का पेड़ है उसे भी, उनके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। क्योंकि अब यह युद्ध इतना विनाशकारी बन चुका है कि सेना के स्वागत में यदि ग्रामवासी तोरण नहीं सजाएंगे तो कदाचित यह ग्राम भी यानी गांव के गांव, ग्राम यानी गांव, गांव के गांव उजड़ दिए जाएंगे। फिर आगे देखिए, हे कनुप्रिया, कनु के साथ तुमने व्यतीत किए हुए तन्मयता के गहरे क्षणों को कनु भूल चुके हैं। इस समय कृष्ण को केवल अपना वर्तमान काल अर्थात महाभारत का निर्णायक युद्ध ही याद है। यहाँ पर कोई कठिन नहीं है। यानी यह दो राधाओं की बात हो रही है। अवचेतन राधा जो है, चेतन अवस्था में जो राधा है उसे कहती है कि हे कनुप्रिया, हे राधा, कनु के साथ तुमने व्यतीत किए हुए तन्मयता के गहरे क्षणों को कनु भूल चुके हैं। वह राधा समझा रही है कि देखिए, भगवान श्री कृष्ण के साथ तुमने जो भी क्षण बिताए हैं, जिस तल्लीनता के गहरे क्षण तुमने बिताए हैं, उन क्षणों को कनु यानी भगवान श्री कृष्ण भूल चुके हैं। इस समय केवल कृष्ण अपना वर्तमान काल आने अर्थात महाभारत का निर्णायक युद्ध ही याद है। इस वक्त भगवान श्री कृष्ण को सिर्फ और सिर्फ महाभारत का यह निर्णायक युद्ध ही याद है, बाकी कुछ भी याद नहीं है। फिर आगे देखिए, हे कनुप्रिया, आज यदि कृष्ण युद्ध की इस हड़बड़ाहट में तुम और तुम्हारे प्यार से अपरिचित होकर तुमसे दूर चले गए हैं तो तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए। हे राधे, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए, क्योंकि किसके महान प्रेमी के पास
18 अक्षौहिणी सेनाएं हैं, वह केवल तुम हो। पहले यह राधा जो है यानी इस प्रकार के जो भी उनके मन में प्रश्न पैदा होते हैं, उन प्रश्नों को वह अपने ही दूसरे प्रतिरूप में वह उसे पूछती है। ये राधा जो है, राधा कहती है कि हे कनुप्रिया, हे राधा, आज यदि कृष्ण युद्ध की इस हड़बड़ाहट में, इस गड़बड़ी में तुम और तुम्हारे प्यार से अपरिचित होकर तुमसे दूर भी चले गए, यानी अगर आपको वे भूल जाते हैं, आपसे अगर वे अपरिचित हो जाते हैं, आपसे अगर वे दूर भी चले जाते हैं, तो आपको जरा भी उदास नहीं होना चाहिए। फिर आगे वह कहती है कि हे राधा, हे राधे, तुम्हें अपने आप पर गर्व होना चाहिए। क्यों गर्व होना चाहिए? क्योंकि हे राधा, तुमने भगवान श्री कृष्ण से प्रेम किया है और तुम्हारा जो प्रेमी है उनके पास 18 अक्षौहिणी सेनाएं हैं, वह केवल यानी आपके ही प्रेमी के पास है। और आप ही ऐसी है कि आपके प्रेमी के पास इतनी बड़ी तादाद में यह सेनाएं हैं, अन्य किसी के पास नहीं है। इसलिए तुम्हें अपने आप पर गर्व होना चाहिए। फिर आगे का जो है उसे हम कल देखेंगे, कल यह बात हम समाप्त करेंगे। फिर भी 1 मिनट में हम देखते हैं अगला सर्ग जो है वह है एक प्रश्न। राधा कृष्ण को संबोधित करती है, मेरे महान कनु, अच्छा मान भी लो, एक क्षण के लिए मैं यह स्वीकार कर लूँ कि तुम्हें लेकर जो कुछ मैंने सोचा, जिया, वे सब मेरी तन्मयता के गहरे क्षण थे। तुम मेरे इन क्षणों को भावावेश कहोगे, मेरी कोमल कल्पनाएं कहोगे। तुम्हारी दृष्टि से मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों को व्यक्त करने वाले वे शब्द निरर्थक परंतु आकर्षक शब्द हैं। मान लो, एक क्षण के लिए मैं यह स्वीकार कर लूँ कि महाभारत का यह युद्ध पाप पुण्य, धर्म अधर्म, न्याय दंड, क्षमाशील के बीच का युद्ध था। इसीलिए इस युद्ध का होना इस युग का जीवित सत्य था जिसके नायक तुम हो। ठीक है, इसका स्पष्टीकरण हम कल की तासिका में करेंगे। तब तक के लिए हम रुकते हैं। आप सभी के लिए धन्यवाद।